नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। बातचीत करेंगे कोलंबो टेस्ट मैच के आखिरी दिन की, जहां मामला थोड़ा फंसा हुआ है। अभी भी भारतीय टीम ड्राइविंग सीट पर है, अभी भी उसके पास इतना समय है कि वो इस मैच में जीत हासिल कर सकती है, लेकिन सीरीज में पहली बार श्रीलंका के बल्लेबाजों ने उसको परेशान किया है। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने दम दिखाया है, श्रीलंका की टीम ने संघर्ष किया है, घुटने नहीं टेके हैं। मैच में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ आपको बताएंगे, साथ ही साथ अभी तक मैच किस तरीके से चला, किस तरीके से भारतीय टीम ने परफॉर्म किया, ये सब कुछ आपको बताएंगे। मोहम्मद कैफ ने शुभमन गिल को एक सलाह दी है, कह लीजिए, उस सलाह पर भी बातचीत करेंगे। शुरुआत सबसे पहले आपको इस वक्त के अपडेट से करते हैं। कोलंबो टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में श्रीलंका की टीम का संघर्ष जो है वो जारी है। दूसरी पारी में भारत पर उसने 100+ रनों की बढ़त बना ली है, 100+ रन की बढ़त बना ली है। यानी भारतीय टीम को ना सिर्फ बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ेगा, पहले तो श्रीलंका को ऑल आउट करना पड़ेगा, फिर बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ेगा और फिर संभल कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चौथी पारी का विकेट है और चौथी पारी में श्रीलंका की टीम के पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं। भारतीय गेंदबाजों को ब्रेक थ्रू का इंतजार है कि कितनी जल्दी वो श्रीलंका की टीम को समेटें और उसके बाद जो भी लक्ष्य उनको मिलता है उस लक्ष्य पर अपना आगे बढ़ने का काम करें। पहली बार सीरीज में, जैसा मैंने कहा, कि श्रीलंका की टीम जो है वो संघर्ष करती दिखाई दी है। वरना आपको याद होगा, श्रीलंका में कदम रखने के बाद ही जिस तरीके से वो प्रैक्टिस मैच शुरू हुआ, जब आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने 3 छक्के लगा दिए, भारतीय टीम जीत गई। उसके बाद गॉल में आपने देखा, गॉल में भी जिस तरीके से भारतीय टीम ने तकरीबन 150 से ज़्यादा रनों से श्रीलंका को हराया और एक कन्विंसिंग जीत हासिल की। यहाँ पर भी भारतीय टीम जो है वो 4 दिनों तक ड्राइविंग फोर्स पर रही है, अब भी ड्राइविंग फोर्स पर है, ऐसा नहीं है। अब भी भारतीय टीम ही इस मैच में फेवरेट मानी जाएगी, लेकिन हां, यह कहना चाहिए कि श्रीलंका की टीम का जो संघर्ष है वो पहली बार टेस्ट सीरीज में दिखाई दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहले आपको जरा एक बार इस मैच की पूरी तस्वीर भी रिपीट कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि मैच किस तरीके से चला। सबसे पहले तो भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन दिया था, आपको याद होगा, वो खबर आपको दिखाते हैं। भारतीय टीम ने 9 विकेट के नुकसान पे 503 रन बनाए और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद श्रीलंका की टीम जो है वो पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई और पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार को 3-3 विकेट मिले। इसके अलावा सारांश जैन को 2, जडेजा को 1 और मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। ये पूरा मैच का अब तक का 4 दिन का ब्यौरा है, जहां पर भारतीय टीम जो है वो ड्राइविंग सीट पर थी। पहले बिल्कुल गॉल की तरह ही पहले 500 से ज़्यादा रन बना दिए, गॉल में 450 के आसपास बनाए थे। यहाँ थोड़ा सा एक कदम आगे और इसलिए बढ़े क्योंकि यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से पहली पारी में 2 शतक लगे। आपको याद होगा, देवदत्त पडिक्कल ने शतक लगाया और उसके बाद 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करके ध्रुव जुरेल ने भी शतक लगाया और ध्रुव जुरेल को इस सीरीज में बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खिलाया गया था, इसलिए भी उनसे उम्मीद थी कि वो एक बल्लेबाज के तौर पर परफॉर्म करें, तभी वो अपनी जगह जो है वो मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो साई सुदर्शन को चोट लगने के बाद सरफराज खान को लाया गया था, लेकिन उन पर वरीयता इसलिए दी गई ध्रुव जुरेल को क्योंकि ध्रुव जुरेल ने प्रैक्टिस मैच में भी रन किए थे। उसके बाद ध्रुव जुरेल ने जो है गॉल टेस्ट में भी रन किया और फिर कोलंबो में उन्होंने शतक लगाया। तो जैसे ही 500 पार पहुंची भारतीय टीम, डिक्लेयर किया शुभमन गिल ने। उसके बाद पहली पारी में 290 रन पर श्रीलंका को समेट भी दिया। दूसरी पारी में भी टॉप ऑर्डर जो है उस तरह से नहीं चला, लेकिन उसके बाद जो है श्रीलंका का संघर्ष जो है वो अब तक दिखाई दिया है और इसमें 2 खिलाड़ियों का नाम बहुत जबरदस्त तरीके से लिया जाएगा, एक सोनल दिनुशा और दूसरा पसिंदु सूर्या बंडारा। उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी की और दोनों, अगर देखा जाए तो दोनों का टेस्ट करियर अभी शुरू ही हुआ है श्रीलंका के लिए। कुशल मेंडिस, पथुम निशंका और दिनेश चांदीमल को जो चोट लगी, जिसका हम लगातार आपको अपडेट दे रहे थे, उसकी वजह से दिनेश चांदीमल तो खैर पहले टेस्ट मैच में खेले थे, लेकिन उसके बाद कंकशन इंजरी थी और उसके हिसाब से 7 दिन तक उनको दूर रखना था, तो वो दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले। लेकिन इन तीनों दिग्गज स्थापित बल्लेबाजों की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस में, इन दोनों बल्लेबाजों ने यानी पसिंदु सूर्या बंडारा और सोनल दिनुशा, इन्होंने श्रीलंका के लिए इस सीरीज में सबसे ज्यादा अगर कोई पॉजिटिव चीज रही तो वो इन दोनों का परफॉर्मेंस रहा। आपको बताते हैं, पसिंदु सूर्या बंडारा की बात कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी दिखा देते हैं, क्योंकि वो दूसरी पारी में शतक से चूक गए, 92 रन पर वो आउट हुए और सुथार की गेंद पर ऋषभ पंत ने उनको स्टंप किया। बेवजह आक्रामकता थोड़ी सी कही जाए उनकी रही, जो पसिंदु को भारी पड़ी।
और पहली पारी में भी उन्होंने 80 रन बनाए थे। तो जो बात हम कर रहे थे कि इस सीरीज में अगर अभी तक कुछ श्रीलंका के लिए की तरफ से 2 बल्लेबाजों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो उसमें सोनल दिनुशा और पसिंधु सूर्या भंडारा का नाम लिया जाएगा। और आज सोशल मीडिया में कई जगह वो वीडियो भी चल रहा है किस तरीके से मानव सुथार ने उनको ट्रैप किया। पहले लगातार उन्होंने नोटिस किया कि वो स्टंप से स्टेप आउट होकर डिफेंस कर रहे हैं उनकी गेंदों पर। 1 गेंद 2 गेंद उन्होंने उनको उसी तरीके से डिफेंस कराया और इस बात का आकलन किया कि वो लगातार अच्छे खासे कदम क्रीज से बाहर आ रहे हैं उस बॉल को डिफेंस करने के लिए ताकि बॉल टर्न ना करे ज्यादा। अब उसमें उन्होंने क्या किया कि एक बॉल जो है वो ऑफ स्टंप के ठीक ठाक बाहर फेंका और फिर वहां तब तक वो कमिट कर चुके थे, बाहर आ चुके थे क्रीज के, और ऋषभ पंत ने वहां बहुत ही चालाकी से उनको स्टंप कर दिया। नर्वस 90s का शिकार हुए। पहली पारी में 80 रन बनाकर आउट हुए थे, दूसरी में 90 प्लस बनाकर आउट हुए, लेकिन हाँ, शतक से चूक कर भी उन्होंने अपनी टीम के लिए वो जो संघर्ष करना चाहिए था, वो जो मेहनत करनी चाहिए थी, वो मेहनत करते हुए वो दिखाई दिए। उनके अलावा आपको एक और बल्लेबाज जिन्होंने दूसरी पारी में अच्छी परफॉर्मेंस की उनका भी जिक्र कर देते हैं। सोनल दिनुशा ने तो खैर की ही, उन्होंने तो इस टेस्ट मैच में, इस टेस्ट सीरीज में बल्कि कहना चाहिए, हर पारी में 50 प्लस रन बनाए हैं, इसमें 2 शतक भी शामिल हैं। लेकिन कमिंदु मेंडिस की भी बात करते हैं। कमिंदु मेंडिस ने भी दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया। 92 गेंद पर 55 रन की पारी उन्होंने खेली और इन 55 रन की पारी में 2 चौके और 3 छक्के जो है वो शामिल थे। कप्तान धनंजय डिसिल्वा 23 रन बनाकर आउट हो गए और कामिल मिशारा ने भी 32 रन का योगदान दिया। कुल मिलाजुलाकर जो बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि टेस्ट सीरीज़ के 2 मैच में 4 पारियों में पहली बार ये पारी है जहां पर भारतीय टीम बहुत निश्चिंत थी कि बहुत आसानी से उसको सब कुछ हासिल हो जाएगा। वहां श्रीलंका की टीम ने संघर्ष किया है, वहां श्रीलंका की टीम से अच्छे कंट्रीब्यूशन आए और इसीलिए इस वक्त श्रीलंका की टीम जो है वो संघर्ष कर रही है कि क्या वो अब टेस्ट मैच खुलता हो, मतलब थोड़ी देर अगर 1-8 घंटे और श्रीलंका की टीम यहां पर टिकी रही तो फिर दिलचस्प हो जाएगा टेस्ट मैच, क्योंकि फिर सारी चीजें संभव हैं। अगर आप 200 से ज्यादा का टारगेट दे देते हैं भारतीय टीम को तो वहां पर 200 से ज्यादा के टारगेट को बनाने के लिए एक बड़ी ही साइंटिफिक किस्म से अप्रोच से जाना पड़ेगा। आप वहां पर जाकर 20 ओवर के मैच की तरह जाकर 200 नहीं बना सकते। वहां आपको पता है कि 5वें दिन की विकेट है और श्रीलंका के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं जो अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे हैं, जिनकी इस मैदान को लेकर, इस विकेट को लेकर समझ जो है वो भारतीय टीम के गेंदबाजों से बेहतर ही है। अगर कमजोर कतई नहीं कही जाएगी। हाँ, अभी तक उनको उस तरीके से कामयाबी नहीं मिली, लेकिन 5वें दिन की विकेट हमेशा खतरनाक विकेट होती है और चौथी पारी में कोई भी टीम बल्लेबाजी नहीं करना चाहती है। वो दबाव जो है अब वो भारतीय टीम पर रहेगा, क्योंकि 100 से ज्यादा रन की बढ़त जो हमने आपको शुरू में भी बताया था वो ऑलरेडी श्रीलंका के खाते में जा चुकी है। अब भी ड्राइविंग सीट पर भारतीय टीम है, बशर्ते कि वो जल्दी से जल्दी श्रीलंका को समेट ले। अगर 140-150 रन तक का टारगेट रहा तो भारतीय टीम को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, शो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि मोहम्मद कैफ ने, अच्छे फील्डर रहे हैं भारतीय टीम के लिए, अच्छा खासा क्रिकेट उन्होंने खेली है। उन्होंने सुझाव दिया है शुभमन गिल को। क्या कहा है आप बताते हैं, और वो सुझाव फील्डिंग को लेकर है। उनका ये कहना है कि दरअसल मोहम्मद कैफ का यह कहना है कि दरअसल शुभमन गिल को अपनी फील्डिंग पोजीशन में बदलाव करना चाहिए। उनको फील्डिंग पोजीशन में बदलाव इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो अगर स्लिप में रहेंगे तो वो डीआरएस का जो बड़ा ही क्रूशियल एक रोल हो गया है अब क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, वहां पर वो सही फैसला ले सकेंगे। मिड ऑफ पे फील्डिंग करते हैं, मिड ऑफ से उनको हर बार डीआरएस के लिए किसी और पर आश्रित रहना पड़ता है। और उन्होंने यानी मोहम्मद कैफ ने यह भी कहा कि अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा को या विराट कोहली को, तो इन्होंने जब कप्तानी की तो ये हमेशा स्लिप में ही खड़े होते थे, ताकि जब भी डीआरएस लेना हो तो उनका अपना भी एक विजन हो, उनका अपना भी एक नजरिया हो। अभी आप अगर मिड ऑफ पर हैं तो आपको गेंद दिखती ही नहीं है, आप उस तरीके से फैसला नहीं ले पाते हैं और हर बार आपको डीआरएस के लिए अपील करते समय दूसरे खिलाड़ियों पर आश्रित रहना पड़ता है। मोहम्मद कैफ ने यह भी कहा कि स्लिप में फील्डिंग करना जो है वो कोई बचपन से सीख कर नहीं आता, वो वहां पर खड़े होकर प्रैक्टिस करके ही आता है। लेकिन अगर शुभमन गिल को बेहतर तरीके से खेल को कंट्रोल करना है एज अ कैप्टन तो उनको अपना
फील्ड पोजीशन चेंज करना चाहिए और उनको अब आना चाहिए स्लिप में। चलिए, अब ये सीरीज का तो खैर आज आखिरी दिन है और ये सीरीज अब खत्म हो रही है और इसके बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के बाकी टेस्ट मैचेस बचे हैं वो बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। पहली बात तो इस मैच का नतीजा भी बहुत कुछ तय करने वाला है। उसके बाद देखा जाएगा कि शुभमन गिल मोहम्मद कैफ की इस सलाह को मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्या वो इससे सहमत भी हैं या नहीं है, ये सब कुछ जो है इस पर नजर रहेगी। बहरहाल अभी इस दिलचस्प मैच में जहां मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय टीम अब भी ड्राइविंग सीट पर है, लेकिन श्रीलंका का संघर्ष भी अब बहुत शानदार तरीके से देखने को मिला है। इंतजार करना होगा, भारतीय टीम के गेंदबाजों पर सबकी नजर है, देखते हैं किस तरीके से मैच जाता है। जैसे ही मैच में कोई नतीजा निकलेगा आपसे जुड़ेंगे, आपको अपडेट करेंगे। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।